विश्वास मेरा फलेगा फूलेगा। अगर हमें किसी से आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो वो काम हमारा नहीं होगा। दूसरी बात, ये बहुत सारे भक्त कह रहे हैं जी कैसे आए, क्या करना है, आप थोड़ा हमें बताएं। तो सबसे एक ही प्रार्थना है, ये जो धागा है, ये धागा देते हैं यहाँ, और एक व्यक्ति को एक ही बार लेना होता है। ये एक व्यक्ति को एक ही बार लेना होता है, और ये गले में बांधना होता है। इसका नियम है, कहीं हाथ पे, कहीं पाँव पे, कहीं बाजू पे, ऐसे कहीं नहीं लगाना होता। सिर्फ इसकी धूप है उसके ऊपर गले में बांध दो, ये हमारा नियम है। दूसरी बात, कहीं आप जाते हो, मरकत में जाते हो, या फिर कहीं बच्चा हुआ है वहां आप जाते हो, तो आपने इसको निकाल करके जाना है, खोल के जाना है। फिर आके तुरंत स्नान करके आप धूप के गले में बांध लो। फिर एक दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगी, आप क्या सोचते हो, आते हो परिवार में सदस्य एक कहेंगे जी हमारी भैंस का दे दो जी, हमारे बच्चों का दे दो जी, हमारी दादी का दे दो जी। जो सदस्य हमारे पास आएगा उसको ही मिलेगा, नहीं तो संसार में तो एक व्यक्ति आ जाएगा, पूरे संसार को ले जाएगा। वो हमारे यहाँ आश्रम का या मंदिर का ऐसा कोई नियम नहीं है। जो व्यक्ति आएगा दरबार में, जिसके नाम से हाजिरी लगेगी, उसको ही धागा मिलेगा जी। ये धागा कितने दिन तक चलेगा, बदलवाना ही पड़ेगा? जैसे कि होली पे और दीपावली पे इसको चेंज कराना पड़ता है, वो हम करके देंगे, और उसके नाम से दरबार में अर्जी लगेगी, उसकी प्रार्थना होगी। दूसरी बात भी, जो भगतों को जो आराम लगे है वो आ नहीं रहे। कई भगत ऐसे मेरे पास फोन करते हैं, माता जी मेरे को आराम है, मैं दोबारा आऊँ कि नहीं आऊँ। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार माँ को धन्यवाद करने के लिए आप दरबार में जरूर आओ। इस दरबार से आपको इतना लाभ मिला है कि आपकी जो दवाइयाँ चलती थी वो दवाइयाँ बंद हो गई हैं। जो पैसा आपके डॉक्टर के पास जाता था वो पैसा आपका बंद हो गया है। आप स्वस्थ हो गए हो, आपका मन खुश हो गया है, आपके ऊपर कोई संकट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, किसी प्रकार कोई शरीर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इतना बड़ा काम हो गया तो कम से कम एक बार दरबार में आपका आने का अधिकार बनता है। एक जैसे हम गौ माता के लिए हम पैसे लेते हैं, तो ये गौ माता का भी तो एक आशीर्वाद है एक तरह से। देखो जी, गौ माता का नहीं, सिर्फ 33 कोटि देवी देवता होगा। वो कब है, जो भगत 51 रुपए के दरबार में अर्जी लगाते हैं, वो अर्जी का जब हम हरा चारा लेते हैं, और हरा चारा जब गौ माता खिलाते हैं, और वो चारा जो खाते हैं वो सभी देवी देवता गौ माता को भोग लगता है, तो सभी देवी देवता को भोग लग जाता है। दूसरी बात, कई बात ये है कि हमें कहीं मंदिर में, यहाँ अब तक हमारे ऐसा नियम नहीं है, हम कोई भी प्रसाद नहीं लेते हैं। हमारे मेवा का प्रसाद चढ़ सकता है, मिश्री का प्रसाद चढ़ सकता है, ऐसी कोई लड्डू का प्रसाद या कोई फिर ऐसे जो नकली सामान से प्रसाद बना हुआ हो, वो प्रसाद हम नहीं लेना चाहते। ऐसा हम चाहते नहीं कि हमारी माँ को हम ऐसा प्रसाद लगाएं जो ऐसे कबाड़ से बना हो, और वो हम नहीं खा सकते, तो माँ को कैसे भोग लगाएंगे। तो हमारे कृष्ण भगवान थे, गैया की सेवा करते थे, मक्खन खाते थे, और आज कृष्ण भगवान घर पे रखे हुए हैं, क्या खिलाते, चॉकलेट खिलाते हैं, चाउमीन खिलाते, गोलगप्पे खिलाते हैं। तो हम साधु होने के नाते ऐसी संसार में ऐसे सीख दोगे भक्तों को कि जो भगत दिखेगा, हाँ वो सीख लेके जाएगा कि हाँ ये अच्छा नियम है, अच्छी परंपरा है। ये तो अपने 200-400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं कि अदर स्टेट से, एमपी यूपी बहुत वहाँ भी प्रचार हुआ है, तो अभी उन लोगों के लिए क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा, पगड़ी वाला सरदार जी था, अभी आप तब थे यहाँ 5-10 मिनट पहले ही, उसने बताया कि झाड़ा मैंने लगवाया जी, और धागा लेके गया, और मेरी पत्नी है ना, वो हिमाचल में बैठी है, मैंने उसको धागा ऑनलाइन पहुंचा दिया, सुपर से 500 थी, और एकदम में खत्म हो गई। तो ये चमत्कार है जी, चमत्कार से कम नहीं है, इतना बड़ा चमत्कार। तो झाड़ा उसने लगवाया है, धागा उसने वहाँ पहुंचा दिया। एक सेकंड रोकना चाहूंगा, ये है कि जो दूर बैठे हैं, दूर दराज, जैसे आपने ऑनलाइन पहुंचाया, तो वो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं आपकी टीम से कि दूर है, मतलब यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, तो आपका धागा वहाँ कैसे करते हैं? हमारा देखो अभी तक ऐसा हमारा कोई ऑनलाइन का नहीं, ना ही समय है, समय का भाव रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑनलाइन पहुँचा देंगे सबके लिए। कोई सदस्य एक परिवार में से कोई ना कोई तो आए, और उसको उम्मीद है, उसको आस्था है माँ से प्रति। मैंने आपको इतना बड़ा उदाहरण दिया है, तो उसको भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो समय का भाव में ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। आपने देखा बहुत ज्यादा भीड़ है, भक्तों की भी भीड़ है, तो समय का भाव है। जो भगत देख रहे हैं, हर शनिवार, रविवार, मंगलवार 3 दिन अपना दरबार लगता है। आप सदस्य आए, प्रेम बना के रखें, अपनी व्यवस्था बना के रखें, और आप माता रानी के दर्शन जरूर करें, भक्तों को दर्शन जरूर कराएं एक बार। धन्यवाद। ये देखिए माता रानी का यहाँ पर दर्शन करते थे, इसी की आस्था के, इसी की एनर्जी के कारण भगत यहाँ पे ठीक होते हैं। तो आप इसी